देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। नमस्कार दोस्तों, सेना दिवस के गौरवशाली अवसर पर आज की सुर्खियों में है भारत का अदम्य साहस और बदलती वैश्विक बिसात। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर जोरावर टैंक की गर्जना ने जहां चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है, रूस यूक्रेन के बीच भारत की शांति दूत वाली भूमिका ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लेकिन क्या पाकिस्तान में टीटीपी का बढ़ता कब्जा और बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट में चीन की एंट्री भारत के लिए एक नया सुरक्षा चक्रव्यूह रच रही है? आज के बुलेटिन में हम विश्लेषण करेंगे अमेरिका के साथ हुए क्वांटम इंटेलिजेंस समझौते और रेड सी में भारत फ्रांस की साझा गश्त का। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की हर खबर सीधे भारत की शक्ति और संप्रभुता से जुड़ी है। नमस्कार, आज पूरा देश 78वां सेना दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार का आर्मी डे सिर्फ परेड तक सीमित नहीं है। भारत ने लद्दाख की ऊंचाइयों पर अपनी घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन कर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हिमालय की पहाड़ियों पर अब भारत का पलड़ा भारी है। आज सेना दिवस के मौके पर भारत ने अपनी स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का लाइव प्रदर्शन किया। डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो ने एलएनटी द्वारा विकसित यह टैंक खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि इन टैंक्स की पहली रेजिमेंट्स को इसी साल एलएसी पर तैनात कर दिया जाएगा। जोरावर की सबसे बड़ी खूबी उसका हल्का वजन 25 टन है, जो इसे T-90 जैसे भारी टैंकों के मुकाबले पहाड़ों पर तेजी से मूव करने की ताकत देता है। इसमें एआई इनबिल्ट फायरिंग सिस्टम और ड्रोन इंटीग्रेशन की सुविधा है, जिससे यह दुश्मन के ठिकानों को बिना सामने आए तबाह कर सकता है। चीन ने पहले ही अपनी तरफ टाइप 15 लाइट टैंक्स तैनात किए हैं और जोरावर उसी का एक भारतीय जवाब है। इसके साथ ही सेना ने स्वदेशी प्रलय मिसाइल के मोबाइल लॉन्चर्स का भी प्रदर्शन किया है, जो 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। कूटनीतिक गलियारों में इसे भारत की मस्कुलर डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड में जब चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से इनकार कर रहा है, तब भारत का यह शक्ति प्रदर्शन दिखाता है कि हम लंबे समय तक डटे रहने के लिए तैयार हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आई क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय सेना अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के दम पर दुश्मन के हर कदम को विफल करने की क्षमता रखती है। जोरावर की गर्जना आज बीजिंग तक सुनाई देगी। अब अगली खबर आ रही है लाल सागर और अदन की खाड़ी से। लाल सागर और अदन की खाड़ी में हुतियों के हमलों ने वैश्विक व्यापार को संकट में डाल दिया है, लेकिन इस संकट के बीच भारत और फ्रांस ने हाथ मिलाया है। अब भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नेवी मिलकर इस ट्रेड रूट की सुरक्षा करेगी। आज 15 जनवरी को भारत और फ्रांस ने एक ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी विजन का ऐलान किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत अदन की खाड़ी से लेकर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर तक साझा गश्त करेंगे। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि भारत का करीब 30% व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारतीय नौसेना ने अपने 5 डिस्ट्रॉयर्स पहले ही तैनात किए हुए हैं, लेकिन फ्रांस के साथ आने से इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक में बड़ी मदद मिलेगी। फ्रांस का जिबूती में अपना मिलिट्री बेस है, जिसका इस्तेमाल अब भारतीय जहाजों की रिपेयरिंग और रिफ्यूलिंग के लिए भी किया जा सकेगा। यह साझेदारी आईमेक कॉरिडोर के सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करती है। हुतियों के ड्रोन हमलों के खिलाफ भारत अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं को फ्रांस की तकनीक के साथ जोड़कर एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। इस सुरक्षा गठबंधन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट फिर से रफ्तार पकड़ सके। पिछले 2 हफ्तों में मालवाड़ा में 40% तक का उछाल देखा गया था, लेकिन साझा गश्त से सप्लाई चेन में भरोसा लौटेगा। इंडो पैसिफिक में भारत और फ्रांस की यह जोड़ी अब एक नई सुरक्षा व्यवस्था की नींव रख रही है। यह उन ताकतों के लिए चेतावनी है जो समुद्री व्यापार को बाधित करना चाहते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। रूस यूक्रेन सीज फायर की चर्चा और उसमें भारत की भूमिका। सीज फायर के लिए पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो गई है और इसी पूरी प्रक्रिया में भारत एक साइलेंट मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। आज 15 जनवरी को यूरोप के डिप्लोमेटिक सूत्रों ने दावा किया है कि तुर्की और भारत की मध्यस्थता में एक नए शांति प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दूतों ने एक गुप्त स्थान पर मुलाकात की है। भारत ने इस बातचीत के लिए एक नॉन पेपर इनफॉर्मल प्रपोजल साझा किया है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति को बहाल करने पर जोर दिया गया है। भारत के लिए इस युद्ध का रुकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होंगी और उर्वरकों की सप्लाई फिर से सुचारू हो सकेगी। रूस ने संकेत दिए हैं कि वह भारत के शांति दूत के रूप में कद का सम्मान करता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी भारत के इस दखल का स्वागत किया है, क्योंकि वे खुद इस युद्ध की आर्थिक लागत से थक चुके हैं। भारत का लक्ष्य है कि ब्रिक्स और G20 के मंचों का इस्तेमाल कर इस एक ऐसा समझौता कराया
कराया जाए, जिससे दोनों पक्षों का सम्मान बचा रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की न्यूट्रल छवि ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां पश्चिमी देश पक्ष ले चुके हैं, वहीं भारत ने दोनों तरफ अपने संबंध बनाए रखे हैं। अगर यह सीज फायर सफल होता है तो भारत की ग्लोबल लीडर और विश्व मित्र के रूप में साख कई गुना बढ़ जाएगी। शांति का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन भारत की यह कूटनीतिक सक्रियता दुनिया को तबाही से बचाने की एक आखिरी उम्मीद है। अगली खबर भारत अमेरिका क्वांटम इंटेलिजेंस को लेकर है। भारत के साथ जारी साइबर वॉर के बीच भारत और अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा खुफिया समझौता किया है। अब दोनों देश मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के जरिए दुश्मन की जासूसी और हैकिंग को नाकाम कर रहे हैं। आईसीईटी के अगले चरण के तहत आज नई दिल्ली में क्वांटम इंटेलिजेंस शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत अमेरिका भारत को अपनी प्रीमियर क्वांटम सेंसिंग तकनीक देगा, जो जमीन के नीचे दबे दुश्मन के बंकरों और पानी की गहराई में छिपी स्टेल्थ पनडुब्बियों को भी पहचान लेगी। यह समझौता सीधे तौर पर चीन की सुप्रीमेसी को चुनौती देता है। इस डील की सबसे बड़ी खूबी क्वांटम इंक्रिप्शन है। अब भारत की सरकारी फाइलें और सेना की कम्युनिकेशन लाइंस ऐसी कोडिंग से सुरक्षित होंगी जिसे दुनिया की कोई भी सुपर कंप्यूटर हैक नहीं कर पाएगा। अमेरिका भारत में 3 क्वांटम बम बनाने में मदद करेगा, जहां भारतीय वैज्ञानिक और अमेरिकी विशेषज्ञ मिलकर ऐसी एआई एल्गोरिदम तैयार करेंगे जो चीन के साइबर अटैक्स को होने से पहले ही डिटेक्ट कर ले। अमेरिका का यह कदम दिखाता है कि उसे भारत की डेटा सिक्योरिटी और कूटनीतिक स्थिति पर पूरा भरोसा है। भारत अब अमेरिका के 5 आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क के करीब पहुंच रहा है। यह साझेदारी इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में झुका देगी। भविष्य का युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि बिट्स और बाइट्स से जीता जाएगा। अमेरिका के साथ यह तकनीकी गठबंधन भारत को डिजिटल दुनिया का अवैध खिलाफ बना देगा। अगली खबर आ रही है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में प्रतिबंधित संगठन टीटीपी ने अपनी समानांतर सरकार चलाने का दावा किया, जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने स्वात घाटी और वजीरिस्तान के कुछ हिस्सों में टैक्स वसूलना और अपने कानून लागू करना शुरू कर दिया है। अफगान तालिबान के समर्थन से उत्साहित ये लड़ाके अब ग्रेटर पख्तूनख्वा की मांग कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के भूगोल को बदलने की धमकी है। पाकिस्तान की सेना अब ऑपरेशन अजमेर इस्तेहकाम के जरिए जवाबी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उसे भारी जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। खुफिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तान की सेना अपनी विफलता को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर तनाव बढ़ा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड्स पर हलचल तेज होने की खबरें हैं। भारतीय सेना ने वेस्टर्न कमांडर को हाई अलर्ट पर रखा है। खास तौर पर ड्रोन के जरिए होने वाली हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब और जम्मू में एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम की संख्या और बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अफगान जाल में पूरी तरह फंस चुका है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बनाई हुई चरमपंथी ताकतें ही उसे निगलने को तैयार है। भारत के लिए यह वक्त वेट एंड वॉच का है, लेकिन किसी भी स्पिल ओवर इफेक्ट से बचने के लिए सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। पाकिस्तान की अंदरूनी आग अब उसके नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। सीमा पार की यह अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। अंतिम खबर चीन के मोंगला प्रोजेक्ट और बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में चीन की एंट्री अब भारत के लिए एक नई चुनौती बन गई है। चीन ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़े निवेश पैकेज का ऐलान किया है, जो सीधे तौर पर भारत के हितों से टकराता है। ढाका और बीजिंग के बीच हुए समझौते के अनुसार चीन मोंगला पोर्ट को डीप सी पोर्ट में तब्दील करने के लिए $600 मिलियन का निवेश करेगा। भारत लंबे समय से इस पोर्ट के जरिए अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट की योजना बना रहा था। अब चीन की वहां मौजूदगी से भारत के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक के मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मोंगला पोर्ट भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच की सबसे छोटी कड़ी है। अगर चीन वहां अपना नियंत्रण बढ़ाता है या इंटेलिजेंस हब स्थापित करता है, तो भारत के चिकन नेट कॉरिडोर की निगरानी करना बीजिंग के लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा चीन इस पोर्ट को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए म्यांमार और कुनमिंग से जोड़ना चाहता है, जिससे वह भारत को बंगाल की खाड़ी में गिरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति को और मजबूत कर सकेगा। भारत ने इसके जवाब में बांग्लादेश को अपने चटगांव पोर्ट और मोंगला पोर्ट के इस्तेमाल के लिए दिए गए रियायतों की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। भारत अब एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के तहत जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश में अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फंड करने पर विचार कर रहा है, ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं, घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है, कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव
तनाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। आरके न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।